पूर्वांचल के संस्थापक शशांक मणि द्वारा लिखित मिडिल ऑफ डायमंड इंडिया किताब का प्रकाशन हाल ही में मुंबई में संपन्न हुआ। यह किताब आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया इन अवधारणाओं को नए स्तर पर ले जाती है। भारत में उद्यमिता क्रांति को शुरू करने के लिए छोटे शहरों के आज तक अनदेखा किए गए कौशल को शामिल करने की परिकल्पना पर यह किताब आधारित है। वास्तविक जीवन के प्रसंगों और अनुभवों का हवाला देते हुए लेखक ने साबित किया है कि अमृत काल के दौरान छोटे शहरों में उद्यमिता को बढ़ावा देने से आत्मनिर्भर भारत को वास्तविकता में साकार किया जा सकता है। श्री शशांक मणि ने किताब के बारे में जानकारी देते हुए कहा, इस किताब के 3 धारणात्मक तत्व हैं। मिडल ऑफ द डायमंड इंडिया उद्यमिता और नई आधुनिकता जो नवजागरण की ज्योत जलाएगी। मिडल ऑफ द डायमंड घोषित करता है कि प्रहलाद का पिरामिड पुराना हो चुका है। 800 मिलियन ना अमीर है ना गरीब, वे मिडल ऑफ द डायमंड है। इस भारत का उदय हो रहा है और उसे सक्षम बनाना होगा। इस सिर्फ उत्पादों का उपयोग करने और वोट करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विनिर्माण भी करना चाहिए। इस भारत में काफी ज्यादा ऊर्जा है। सभी वर्ग, जाति और पंथों में नए भारत का उदय हो सकता है। किताब के अनावरण के उपलक्ष्य में लेखक ने एक पैनल चर्चा का आयोजन किया था, जिसमें गज कैपिटल के एमडी श्री गोपाल जैन, सीमेंस लिमिटेड के एमडी श्री सुनील माथुर और लोवेल लिंटास के भूतपूर्व सीईओ श्री विराट टंडन ने भाग लिया था। बजाज ऑटो के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मधुर बजाज विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मिडिल ऑफ डायमंड इंडिया पुस्तक भारत के मध्य यानी दूसरे और तीसरे दर्जे के जिलों के नागरिकों को शामिल करने की क्रांतिकारी अवधारणा प्रस्तुत करती है, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे कौशल वाला हिस्सा है और फिर भी उपेक्षित है। यह किताब मध्य भारत के उन लोगों की छिपी हुई कहानियों को बताती है जो अपनी जगह और भाषा के कारण अनदेखे कर दिए गए हैं। यह पुस्तक भारत के क्रांतिकारी अतीत, इसकी संस्कृति, नागरिकों, नवप्रवर्तकों और भारत के सार का अध्ययन करके इस हीरे के आकार के भारत पर प्रकाश डालती है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थापित उद्यमिता इकोसिस्टम के उदाहरण का उपयोग करते हुए पुस्तक आधुनिक भारत का परिचय देती है, जिसका निर्माण देश के छोटे शहरों और जिलों की उद्यमशीलता की जीवन शक्ति को जागृत करके किया गया है। पुस्तक अमृत काल के अगले 25 वर्षों में राष्ट्रीय पुनर्जागरण की ज्योत को प्रज्वलित करने के लिए उद्यमिता का उपयोग करके एक रेवोल्यूशन का प्रस्ताव रखती है। ये जो पुस्तक शशांक त्रिपाठी शशांक मणि ने लिखी है, ये उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके और जो इनका इतने दिनों का जितना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मिला के जोड़ के बहुत रोचक बुक बनाई है, जिसमें कि बात तो बहुत सीरियस है। बात इतनी है कि जो मैसेज दिया है कि जो किस तरीके से अपना हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है, भारत जो कि बीच का जो जैसे डायमंड होता है, उसके बीच का जो हिस्सा है वही सबसे ज़्यादा इस समय एनर्जी वाला है, वही भारत को आगे बहुत बढ़ा सकता है। बहुत इन्होंने रिसर्च करी है और अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस को बहुत अच्छी तरीके से मिला करके रोचक कहानी बनाई है। और इसमें और किताब भी पढ़ने के लिए इतनी आसान है, उसको स्ट्रक्चर जो है बड़ा अच्छा है। हर एक पार्ट, हर एक चैप्टर के पहले थोड़ा सा बताया है कि इसमें क्या है, किस तरीके से हम पुराने ज़माने के अपने चीज़ को समझ सकते हैं, कैसे उसको चेंज करके कैसे हम बढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही पढ़ने में भी बहुत आसान है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है और इसमें बहुत ही एक तरीके का इंस्पिरेशन अपने को मिलता है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, इतना मैं कहना चाहूँगा। आप सबको धन्यवाद। ये आज मिडिल ऑफ डायमंड इंडिया नेशनल रेनेसांस थ्रू पार्टिसिपेशन इन एंटरप्राइज जो पेंगुइन से छपी हुई किताब है, उसका मैं ऑथर हूँ और आज लॉन्च हुई है मुंबई में। इस किताब में हम लोगों ने उस ऐसे भारत की कल्पना की है जो द्वितीय और तृतीय श्रेणी में के जिलों में रहते हैं 80 करोड़ लोग, और यही भारत न तो बहुत गरीब न बहुत अमीर भारत उद्यमिता से आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में अमृत काल में इस पूरे देश को चमकाने की क्षमता रखता है। आइए इस किताब को पढ़िए। इसका हिंदी का भी अनुवाद आने वाला है, पेंगुइन ही छाप रही है, जनवरी में आएगा, लेकिन अंग्रेज़ी किताब अवश्य खरीदिए। इसमें आपको अनेक ऐसी कहानियाँ, किस्से और तथ्य मिलेंगे जिससे आपको असली भारत के निर्माण में कैसे काम करें उसके लिए कई उपलब्धियाँ मिलेंगी। तो मेरे साथ
फिर से मिडल ऑफ डायमंड इंडिया नेशनल रेनेसांस पार्टिसिपेशन थ्रू एंटरप्राइज बाय पेंगुइन अमेज़ॉन पे नंबर 1 चल रही है, अवश्य खरीदिए। संदेश 2-3 है। एक तो यह है कि एक नए भारत के निर्माण के लिए हमें सिर्फ जो ऊपरी वाला तबका है या बहुत गरीब तबका, उससे हट के जो मध्यवर्गीय है, जिसे इमर्जिंग मिडिल कहते हैं, उसको हमें ढूंढना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। उसको आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ सरकार, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ सोसाइटी नहीं, सबको मिल के हम लोगों को उद्यमिता से उसको कैसे आगे बढ़ाएं ताकि हर व्यक्ति समझे कि वह एक निर्माता है। और तीसरा, आने वाले 25 साल में आखिरी मौका है हमारा, ताकि हम लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक नए बैनियन रेवोल्यूशन की मैंने बात रखी है, जिसको अपनाएं ताकि पूरे देश में नई क्रांति आए। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।